चरण कमल जिन मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशीविभूषितकराण्डवनीर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाहदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानमवानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनकभीष्मदाभ्या रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादि पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं परमानन्दं शङ्करं व्याधिनाशनं शङ्करं शत्रुसंहारं शङ्कराय नमो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय शुक्यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शरणागतदीनार्द परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
भक्ति मग्ध भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तम नमामि श्रीहरि प्रिया राम कथा के रसिक तुम भक्तिराश मति धीर आयुष्वासन लीजिए तेज पुंज महावीर हे हनुमंत विराजियो कथा कहूँ मति अनुसार तुम सेवक शुचि राम के मैं चरणन को दास ब्रजलता तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम ब्रजरज मुख में डाल के सब बोलो सीताराम सब बोलो राधे श्याम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री किलाधीश सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री खाती महाराज की, झाड़ी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, राम राजा सरकार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जगत जननी जगदम्बा महारानी की, श्री गणेश जी महाराज की, शंकर भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, आज के आनंद की, श्री राधा रानी सरकार की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन वांछा कल्पतरु तड़ोद्दुनंदित पीतांबरधारी भक्तवत्सल दीनवत्सल आर्तत्राण परायण भगवान श्री किलाधीश सरकार, राघवेंद्र सरकार, रामराजा सरकार, श्री राधा माधव सरकार के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात, श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए मंदिर प्रांगण में विराजित समस्त देवी देवताओं के समक्ष श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए जिनकी चरण सन्निधि में यह श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा हम आप सभी बैठ कर के श्रवण कर रहे हैं, जिनकी कृपा करुणा जिससे जो हमारे सन्निकट ही विराजमान है, ऐसे परम क्षत्रिय कुलभूषण श्री खाती महाराज, पराम्बा जगदम्बा जगतजननी जगदम्बा महारानी, देवादिदेव महादेव एवं बुद्धि और वाणी के प्रदाता श्री गणेश जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय लेते हुए साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हैं। प्रांगण में विराजे समस्त देवी देवताओं को, ग्राम के समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए आप सभी भक्तिमती माताएं, बहनें, भैया, हमारे गंधर्वगण एवं हमारे साथ मंचस्थ विराजमान
ब्राह्मण देवता, किलाधीश सरकार की सेवा में जो सदैव सेवायत हैं, ऐसे हमारे पुजारी जी, जिनके अथक प्रयास से यह श्रीमद् भागवत की कथा आप और हमें सुलभ हो पाई है। आपके अंतस में विराजमान अपने राघवजू के दर्शन करते हुए आप सभी को मेरी व्यासपीठ से श्री सीताराम, श्री राधेश्याम, सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी के भाव को लेते हुए समस्त जीव चराचर मात्र को यहाँ से वंदन। आज यह श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा का प्रथम सत्र, 7 दिवसीय यह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ आप हम सभी मिलकर के कलश यात्रा के साथ आप हम सभी ने मिलकर के किया। बहुत लंबी कलश यात्रा हुई, परंतु ठाकुर जी की इच्छा से विलंब भी बहुत हुआ और विलंब के कारण ही किंचित श्रोता रह गए। और वक्ता का मन भी तभी लगता है जब श्रोता हो गए। सामने जब श्रोता नहीं होगा तो वक्ता का भी वैसे ही उतना रस नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। तो आज देखो प्रथम दिवस तो ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं। जो ठाकुर जी की इच्छा, हमारे राघव जी की इच्छा, सब इनकी इच्छा से हो रहा है। 2 मिनट हम भगवान नाम संकीर्तन करें, जिससे हमारी और आपकी मन और वाणी पवित्र हो सके, जिससे मुझे यहाँ से भगवान की कथा को कहने का साहस प्राप्त हो और आपको भगवान की कथा को सुनकर के ये अमृत अपने हृदय में स्थिर करने का साहस प्राप्त हो। मन और वाणी दोनों को पवित्र जब तक हम न करेंगे तब तक भगवान की कथा हमारे समझ में आने वाली नहीं है। 2 मिनट हम भगवान का नाम लेंगे। तत्पश्चात आज प्रथम दिवस है, तो हमारे पुजारी जी का कहना है कि महाराज जी आज तो श्री सीताराम, देखिए राम जी का नाम लिया, राम जी आ गए। जय हो जय हो। 2 मिनट भगवान का नाम का संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात सबकी इच्छा है कि आज प्रथम दिवस में केवल शुभारंभ हो जाए, थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना आप लोग बुंदेलखंड में तनक नेक हो जाए, तो थोड़ा सा एक श्लोक का एक वाचन हो जाए, प्रथम श्लोक का। अब कल से फिर यह कथा समय पर सुचारू रूप से चलेगी और ऐसा मुझे विश्वास है। देखो अभी तक तो मैं जहां भी जाता था भगवान की कथा करने, तो मुझे किलाधीश सरकार का नाम लेना पड़ता था। अब यहाँ पर मुझे नाम नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ तो मैं उनकी गोदी में ही बैठ के कथा कह रहा हूँ। अभी हम सामने ठाकुर जी के खड़े थे तो यही बात हमारे याद में आई कि ठाकुर जी अन्यत्र कथा होती थी तो हमें आपके याद करना पड़ता था, और आप उस याद करने का प्रतिफल ये हुआ कि आज हमें ठाकुर जी ने याद कर लिया कि बेटा अभी तो तुम दूर से मुझे याद करते तो अब यहीं चले आओ, अपनी पोती ले आओ। ये कृपा है भगवान की कि नहीं है? कृपा नहीं है, अति विशेष कृपा है भगवान की। भगवान की कृपा दिखाई नहीं देती है, लेकिन प्यारे भगवान की कृपा का अनुभव जरूर होता है। 2 मिनट हम भगवान का नाम लेंगे, फिर थोड़ी सी एक श्लोक का वाचन करके कथा को विराम देंगे, आरती करेंगे और फिर जो है कल से कथा का शुभारंभ होगा। समय की अधिकता हो रही है, बढ़ता जा रहा है समय। आप हम सभी ताली सेवा करते हुए प्रेम से गाएंगे, ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। प्रेम से बोलिए
राम 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 सीता 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 राम 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 सीता आइए पीछे आवाज़ दे। राम सीता राम 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 राधे श्याम 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 श्यामा श्याम 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 राधे श्याम 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 श्यामा श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम राम सीता राम 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 राघवेंद्र सरकार की जय। आपको सत्य कह दे, जब इस कथा की कलश यात्रा में विलंब हो रहा था तो मुझे इस प्रशासनिक व्यवस्था पर इतना क्रोध आ रहा था कि मैं क्या बताऊं आपको। बहुत अति क्रोध आ रहा था कि देखो कैसे कैसे लोग हैं जो भगवान की कलश यात्रा के कार्य में भी अवरोध उत्पन्न करते हैं, विघ्न उत्पन्न करते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है, अच्छे काम में विघ्न आती है। अच्छा काम कोई भी करने के लिए आप झंडा उठाइए, उसमें विघ्न आएगी ही आएगी। और बुरा कार्य करने के लिए किसी से कहो भैया आज चलो, कहोगे घर का ताला तोड़ना है, किसी को मारना है, किसी को कूटना है, किसी को कुछ करना है, तो तुरंत 4 लोग साथ हो जाएंगे, चलो चलो हम चलते हैं। परंतु अच्छा धर्म का कोई कार्य होगा, ठाकुर जी का कोई कार्य होगा, भैया कोई साथ नहीं देगा। ये कलयुग है। तो इतनी क्रोध आ रहा था इतना कि हे भगवान कैसे कैसे लोग हमारे समाज में हैं जो कि राम जी की कार्य में विघ्न डालते हैं? उनसे अच्छी तो वो गिलहरी थी जो राम राजा सरकार जब सेतु निर्माण हो रहा था तो सभी बानर सेना लगी हुई थी, पत्थर उठाते, कोई उठा के ला रहा, कोई रख रहा, नलोनी राम राम लिखते जा रहे हैं। एक छोटी सी गिलहरी क्या कर रही है कि वो समुद्र के पानी में जाती है और जाकर के गीली हो जाती, और गीली होकर के जो वहां रेत पड़ी हुई है, रज पड़ी हुई है, उसमें ऐसे लोट अपने शरीर में उस रज को लगा लेती है।
और उस रज को लगाने के बाद फिर उन पत्थरों के बीच में जाती है जहां से सेतु निर्माण हो रहा है राम जी का, और फिर लौटती है और वो अपने शरीर पर लगी हुई उस रज को झटकार देती। बात समझ में आ रही? जब ये होते 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 हनुमान जी महाराज ने देखा, राम जी ने देखा कि ये गिलहरी छोटी सी क्या कर रही है, फिर समुद्र में जाती है, गीली होती है, रज को चिपकाती है अपने शरीर से और फिर वहां झटकार के आ जाती, फिर ऐसा करती, कई बार हो गया। भगवान ने उससे पूछा कि क्या तू बाबरी हो गई है, कहीं पागल है गई है, कहीं कछु बीमारी हो गई का? सरकार बीमारी कुछ नहीं हो गई, बाबरी नहीं है गई है। आपकी सेवा जो व्यक्ति करता है, भगवान का भजन जो करता है, रोज मंदिर जाता है, दुनिया उसको पागल ही कहते हैं। सरकार ये इतनी बानर सेना जो लगी है ना आपके कार्य में, इतनी सेवा कर रहे हैं, मेरे मन में भी ये भाव आया कि चलो मैं भी कोई सेवा कर दूं ठाकुर जी की, मेरा भी योगदान हो जाएगा। अरे मैं रहूं ना रहूं, परंतु जहां भी सरकार आपके चरित्र का गुणगान होगा वहां छोटी सी चर्चा मेरी भी हो जाएगी। इसलिए सरकार अब देखो, मुझे जो आपने योनि दी है, गिलहरी की योनि दी है, छोटा सा शरीर है, अब इन छोटे छोटे हाथों से पत्थर तो उठा नहीं सकती प्रभु। मन में विचार आया कि किन्हीं ना कैसे भगवान के धर्म के कार्य में, ठाकुर जी के कार्य में सेवा हो जाए। तो सेवा कैसे होगी? तो बोले बस मैंने दिमाग लगाया, अपने शरीर को गीला करती हूँ, रज में लौटती हूँ और मेरे इस छोटे से शरीर में जितनी सी रज लग जाती है उस रज को उस पत्थरों के बीच में झटकार देती हूँ। भगवान बोले इससे क्या होगा इतनी सी रज से? बोले सरकार हो या ना हो, ये मेरे मन में भाव नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, मेरा करने का काम है कि मैं सरकार की सेवा कर रही हूं, बस आज नहीं तो कल होगा। एक एक कंकड़ यदि हम उसमें डालेंगे तो एक ना एक दिन वो घड़ा भर जाएगा। तो प्रेरणा हमें उस गिलहरी से लेना चाहिए, हमारी प्रशासन व्यवस्था को, है कि ये छोटी सी गिलहरी, मात्र छोटी सी गिलहरी के मन में इतनी प्रेरणा है कि हमें भगवान के कार्य के लिए, धर्म के कार्य के लिए, ठाकुर जी के कार्य के लिए उसके मन में सेवा का कितना भाव है। और आप जिस पद पर बैठे हैं ना, वो भैया ठाकुर जी ने ही आपको बिठाया है, दिया है, आपको केवल साइन वर्क करना है, जाओ आनंद से करिए। और सत्य कहें, आगे कथा आएगी बलि भगवान, वामन भगवान के प्रसंग में, जो धर्म के कार्य में अवरोध उत्पन्न करता है ना। तो आज कलश यात्रा उन्होंने अपनी रुकवाई, ऐसा ना हो हमारे किलाधीश सरकार उनकी भी कलश यात्रा जीवन की रुकवा दे। हमारे सरकार वाले वो है, खैर कोई बात नहीं, भगवान की मंगलमयी कथा। मन में एक विचार आ रहा था कई दिनों से, इस प्रांगण में ठाकुर जी के गोदी में बैठकर के कथा श्रवण करना है, सुनाने का मन नहीं था, क्योंकि ये कथा तो सुना रहे हैं आपको भगवान ठाकुर जी, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। भागवत है क्या? आप और हम सभी यहाँ जो सुनने के लिए बैठे हैं, इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो बहुत दिनों से मन में विचार था, कहने की तो मुझ में सामर्थ्य नहीं है, परंतु सुनने की जरूर सामर्थ्य है। और श्रवणेन मुक्ति, हमारे सनातन में इतनी सुंदर व्यवस्था है, श्रवणेन मुक्ति, केवल व्यक्ति सुन ले और सुनने मात्र से उसका कल्याण हो जाता है। और आज का व्यक्ति सुन ही नहीं रहा है, समस्या यहाँ है, सुनना कोई नहीं चाहता, ना बेटा पिता की सुन रहा, न शिष्य गुरु की सुन रहा, न पत्नी पति की आज्ञा अनुसार चल रही है, सुन रहा है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है साहब। और वास्तव में यदि हमने सुन ली और सुन लिया तो श्रवणेन मुक्ति,
इतनी सुंदर व्यवस्था है। भगवान कहते हैं बैठ करके केवल भगवान की कथा इन कानों से सुनना है आपको, और सुन लिया तो मुक्ति परीक्षित की हुई। तो विचार ये मन में था और ठाकुर जी ने बहुत दिनों बाद अब कृपा की है। हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान इस मंच पर इसी आसन पर बैठ करके बहुत विगत कई वर्ष पूर्व भगवान की कथा कह के गए। वो तो हमारे बीच मध्य में नहीं है, हमारे काका श्री और गुरुदेव भी। तो गुरुदेव भगवान तो हमारे मध्य नहीं है, परंतु तब से ही मन में विचार था कि उस आसन पर बैठ करके उनकी ऐसी कृपा हो जाए। परम पूज्य महंत श्री रामानंद दास जी महाराज जी कि उस आसन पर बैठ करके मैं कथा कहूं, ठाकुर जी को सुनाऊं। और कई दिनों पूर्व आज वो अवसर भगवान ने दिया। कई दिन पूर्व यहाँ पर उनकी कथा उन्होंने की थी। ऐसा हम तो नहीं थे उस समय, पढ़ रहे थे बाल्य गुरुकुल में बाल्यावस्था में, परंतु हमारे पुजारी जी और आप भैया सब बताते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। आज वो हमारे मध्य नहीं है, लेकिन उनके विचार हमारे मध्य अवश्य है। विचार उनके कभी नष्ट नहीं हो सकते। प्रत्यक्ष रूप से हमारे मध्य विद्यमान नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमारे इर्द गिर्द ही आसपास ही है। और आज हमारे ऊपर जो भी है ना भैया, सब उन संतों की कृपा है। तो ये भगवान की कथा का जो विचार बनाया गया, ये कई वर्ष पूर्व विचार बनाया गया, लेकिन आज वो जो बीज हमने कई वर्ष पूर्व बोया था वो आज अंकुरित हुआ। माध्यम बनाया हमारे वर्मा परिवार को, अखिलेश जी वर्मा और इनके पिताजी श्री नरेंद्र जी वर्मा, डॉक्टर साहब वर्मा परिवार को माध्यम बना करके भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है कि आप और हम सभी को हमारे जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग हमें सुलभ कराया है। बिना भगवान की कृपा के व्यक्ति को भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती है। व्यक्ति जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन दो चीजें दुनिया में बड़ी दुर्लभ है। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा, देखिए आज पहले होती तो है महात्म के विषय में चर्चा। प्रथम दिवस की जो कथा होती है ना, उसको कहते हैं महात्म। महात्म क्या कहें? महात्म मतलब जानना। जिनके सामने हम बैठे हैं पहले उनको जान तो लो कि वो हैं कैसे। जब तक जानोगे नहीं तब तक उनसे मिलने की उत्कंठा मन में प्रारंभ नहीं होगी। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक भगवान के विषय में जानोगे नहीं तब तक भगवान से मिलने का, भगवान की कथा सुनने का मन नहीं करेगा। और जब जान जाओगे तो मन में एक दिन उत्कंठा मन में होगी, अरे हो जब भगवान की चर्चाएं इतनी सुंदर हैं, भगवान के चरित्र इतने सुंदर हैं, तो भगवान कितने सुंदर होंगे। इन संसारियों से मन को देखो, भागवत का सार क्या है? भागवत का सार केवल यही है कि संसार से मन को हटा करके ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो जाना ही भागवत का सार है। पूरे 7 दिन की कथा एक ही है। तो ये जो हम और आप बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं, इस कथा को सुनने के लिए स्वर्ग में बैठे देवता भी ललचाते हैं, उनको भी ईर्ष्या होती है। जो कथा सुनते हुए श्रोताओं को जब स्वर्ग में बैठे हुए देवतगण जब उस दृश्य को देखते हैं तो हमें और आपसे उनको जलन ईर्ष्या होने लगती है। वो कहते हैं कि देखो ये मृत्यु लोक में बैठे हुए भगवान के श्रोता कितने भाग्यशाली हैं कि इनको भगवान की कथा मिल रही है। न वैकुंठ कथा पगामखा, वो कहते हैं यहाँ स्वर्ग में भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती है। तो हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं और सरकार की, राम जी की बड़ी हम पर महती कृपा है और ऐसी बनी रहे।
कि भगवान की कथा हम सबको सुनने का लाभ मिले, श्रवण करने का लाभ मिले और ये कथा आपकी समझ में आवे, कल से बड़ा आनंद आएगा। तो इसका नाम है श्रीमद् भागवत। व्यासी महाराज 17 पुराणों की रचना उन्होंने कर दी, लेकिन मन में संतोष नहीं हुआ। मन में जब संतोष नहीं हुआ तो फिर जो है 18वें पुराण की ये 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो सभी तो पुराण है, लेकिन ये क्या है? महापुराण। इसकी रचना को लेकर के लेखन करके जब व्यास जी महाराज भगवान नारायण के पास गए, प्रभु मैंने आपके चरित्रों का गुणानुवाद करके एक ग्रंथ का निर्माण किया है। अच्छा है भैया, अच्छी बात है, अच्छा लिखा, इसका नाम क्या रखा? व्यास जी महाराज कहते हैं भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। सरकार मेरे मन में आया कि जिसको स्वयं भगवान ने ही कहा हो, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया भागवत महापुराण। बोले अच्छी बात है, भगवान प्रसन्न हुए। लक्ष्मी जी नाराज हो गए, लक्ष्मी मैया के पास गए, बोले मैया आपकी भी कृपा हो जाए। लेकिन लक्ष्मी मैया तो नाराज होगी, बोले अब ठीक है, अच्छी बात है, आपने लिखा, कोई बात नहीं। बोले ओहो, सरकार तो इतनी प्रशंसा कर रहे थे, उन्होंने अच्छा, लेकिन आप? बोले भैया जब मेरा उसमें कुछ नाम ही नहीं है, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, तो मेरी प्रसन्नता और अप्रसन्नता कोई सवाल ही नहीं उठता। तब जो है व्यासी कहते हैं कि बिना लक्ष्मी के नारायण अधूरे हैं, बिना भगवान कन्हैया के, बिना राधा के माधव अधूरे हैं। तो व्यास जी महाराज ने भागवत के पहले क्या लिखा? श्रीमद् शब्द से अलंकृत इस महापुराण को किया। श्रीमद्, श्री यानी लक्ष्मी, श्री यानी भगवती, राधा रानी। बिना राधा रानी की कृपा के भगवान की कथा समझ में नहीं आ सकती भैया। तो अच्छा, मद, श्रीमद, जिसके शरण में बैठने से, जिसको सुनने मात्र से हमारा मद, देखो भगवान की कथा सबसे पहले मद यानी अहंकार। अहंकार को घर छोड़ करके आना, अहंकार को लेकर के कथा में बैठोगे तो कथा आपके सर के ऊपर से जाएगी, समझ में बिल्कुल नहीं आने वाली। बोलो राधे राधे। भगवान की कथा हमारे मद को, हमारे अहंकार को, हमारे अभिमान को नष्ट करती है, यानी शून्य होकर के बैठना। देखो पात्र जब खाली हो तभी उसमें कथा समाएगी, मन रूपी पात्र। और जब पहले ही भर करके आओगे मद से, लोभ से इत्यादि से, अहंकार से आपका पात्र पहले ही भरा रहेगा। अब बताओ भरे हुए पात्र में और डालोगे तो उसमें जाएगा, स्थिर रहेगा, रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। तो भगवान व्यास जी महाराज कहते हैं कि भैया भागवत की कथा मद यानी अहंकार को त्याग करके सुनना चाहिए। यदि मन में अहंकार है तो भगवान की कथा समझ में नहीं आएगी, सुनने से कोई लाभ नहीं। तो जो हमारे मद को नष्ट कर दे। अच्छा, फिर पहला अक्षर क्या है? भा। तो कहते हैं भा का अर्थ क्या हुआ? भागे कहते भाग जाग जात है। आप और हम सभी अपना भाग्योदय जगाने के लिए यहाँ पर बैठे कि किन्हीं ना किन्हीं माध्यम से ठाकुर जी की कृपा से हमारा भाग्य भी जागृत हो जाए। भासे भक्ति, पहला जो अर्थ है वो है भक्ति। जिसके चरणाश्रय लेने से, जिसके आश्रय लेने से, जिसको श्रवण करने से हमारे अंदर ठाकुर जी की भक्ति जागृत हो जाए। तो पहला अक्षर का अर्थ क्या है? भक्ति।
सांसारिक प्रपंचों से हट करके भगवान के चरणों में आपका मन स्थिर हो जाए, उसको कहते हैं भागवत। तो पहला अक्षर जो है भा, उसका अर्थ है भक्ति। तीन चीजों को पुष्ट श्रीमद् भागवत की कथा करती है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। दूसरा जो अक्षर है वो है गा, ज्ञान। भगवान की कथा, भागवत की कथा सुनने के बाद हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होता है, मोह नष्ट होता है, अज्ञान नष्ट होता है। अज्ञान रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक का प्रज्वलन होता है। तो दूसरा जो अर्थ अक्षर का होता है उसको कहते हैं ज्ञान, गा से ज्ञान। अब तीसरा अक्षर कौन सा है? अच्छा, जब तक हमारे जीवन में विवेक जागृत ना हो तब तक हम कैसे हैं? पशु समान हैं? विवेक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। हमें संसार में कैसे रहना है, ये विवेक कहां से आएगा? सत्संग से आएगा। हमें इस जीवन को कैसे निर्वाह करना है? देखो, खाना सोना इत्यादि तो पशु भी जानते हैं, जानते कि नहीं जानते? लेकिन जीवन को कैसे निर्वाह करना है, ये विवेक हमको प्राप्त होता है सत्संग से। और जब तक हम सत्संग में नहीं बैठेंगे, भगवान की कथा को श्रवण नहीं करेंगे, तो हमारे जो विवेक है, जो बुद्धि है, वो जागृत नहीं हो। और कहते हैं कलयुग में तो व्यक्ति, आगे कल की कथा में आएगा प्रसंग, नारद जी महाराज बताएंगे, मंदहा सुमंद मतयो, कलयुग के लोगों की बुद्धि मंद हो जाएगी। मंद क्यों हो जाएगी? क्योंकि ना तो वो भगवान का भजन करेंगे, ना भगवान की कथा सुनेंगे, ना ठाकुर जी के चरणों में ये मस्तक नवेगा। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कुआं में खाली बाल्टी जाती है, खाली बाल्टी जाती कि नहीं जाती? और फिर ऊपर खींचते हो तो भरी आती है। मस्तक जब तक भगवान के चरणों में ये मस्तक नहीं झुकेगा, तब तक इस बुद्धि में विवेक जागृत नहीं होगा। और जितनी बार ठाकुर जी के चरणों में ये मस्तक को झुकाओगे, उतना विवेक आपका बढ़ता जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय हो जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो हमारा विवेक जागृत कब होता है? जब हम भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। तो गा से ज्ञान, और फिर जो अगला अक्षर है उसका है नाम वा, भा ग वा।
बा का अर्थ क्या है? वैराग्य, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति जागृत हो गई लेकिन विवेक उत्पन्न नहीं हुआ, विवेक जागृत नहीं हुआ, और विवेक जागृत हो गया तो फिर वैराग्य नहीं हुआ। अच्छा, वैराग्य कैसा? आप समझ रहे होंगे कि घर द्वार छोड़ करके, दाढ़ी बड़ी बड़ी करके, बड़े बड़े जटा रखा करके, पत्नी बच्चों को छोड़ करके घर से हरिद्वार भाग जाओ, बाबा बन जाओ, उसको वैराग्य कहते हैं? ना 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 भैया, ऐसे वैरागी तो बनना ही नहीं कभी जीवन में। मूड मुड़ाए भय सन्यासी, ऐसे उसको वैराग्य नहीं कहते हैं साहब। वैराग्य भागवत की कथा घर में ही रह करके वैराग्यवान बनाती है। हम आपसे पूछते हैं, क्या गोपियों ने घर परिवार छोड़ा? क्या गोपियों ने बच्चों को छोड़ा? क्या गोपियों ने अपने पति को छोड़ा? नहीं नहीं नहीं, घर में ही रह करके ठाकुर जी को प्राप्त किया। परम वैराग्यवान है गोपियां। आगे कथा आएगी। वैराग्य हमें किससे करना है? जो आपके अंदर लालच है, जो आपके अंदर अहंकार है, जो आपके अंदर मोह है, जो आपके अंदर मत्सर है। मत्सर समझते हैं? मत्सर माने मच्छर। मच्छर भी दो प्रकार का होता है। श्रीमद् भागवत के अधिकारी का लिखा है कि भागवत की कथा किसको सुनाना चाहिए, भागवत की कथा सुनने का अधिकारी कौन है और सुनाने का भी अधिकारी कौन है, वो सब बताया गया। मच्छर भी दो प्रकार का होता है, एक मच्छर बाहर से काटता है और एक मच्छर अंदर से काटता है। बाहर से जो मच्छर काटता है उससे तो आप बच सकते हैं, कछुआ छाप अगरबत्ती लगा लो, नीम की पत्ती का धुआं कर लो, मच्छरदानी लगा लो। लेकिन अंदर से जो मच्छर काटता है ना भैया, उससे बड़ी मुश्किल से बचा जा सकता है। उसी से बच गए तो बैरागी हो। कौन सा मच्छर? अंदर से जो मच्छर काटता है। अरे भैया, हमारे पड़ोसी के यहाँ ट्रैक्टर आ गया, हमारे यहाँ क्यों नहीं आया? हे भगवान, हमारे पड़ोसी के यहाँ ट्रैक्टर आ गया, हमारे यहाँ क्यों नहीं आया? इस पड़ोसी का ट्रैक्टर जल जाए, इस पड़ोसी का ट्रैक्टर पंचर हो जाए। हमारे घर में कुछ नहीं है पर पड़ोसी के घर में सब कुछ है, हमारे घर में क्यों? ये मच्छर जो अंदर से काटता है दूसरों के प्रति, जब तक ये अंदर का मच्छर नहीं मरेगा तब तक भगवान की कथा नहीं समझ में आएगी। तो भगवान कहते हैं जिनके अंदर मत्सर है, यानी अंदर से जो मच्छर का, यानी ईर्ष्या का भाव जिनके मन में नहीं है, उन्हीं को ये भगवान की कथा सुनाना चाहिए। तो हमें वैराग्य किस चीजों का करना है? इन सब चीजों का। घर में ही रह करके हमें मोह से छुटकारा। अच्छा, चौथा जो अक्षर है, बस ज्यादा नहीं बोलेंगे हम, थोड़ी सी देर, एक बस पहला श्लोक हम वाचन करेंगे और मैया जी अभी आरती करवा रहे हैं क्योंकि 10 बज गए हम समझते हैं। तो चौथा जो अक्षर है भैया, उसका नाम है भागवता, त्याग। सांसारिक प्रवृत्तियों से जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, कुसंग से जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, हमें यहाँ से कहने में बड़ी शर्म आती है कि आजकल हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इतने ज्यादा कुमार्ग पर जा रही है और हम उनको चाहते हुए भी नहीं सुधार पा रहे हैं। और उसका कारण केवल एक ही है, आजकल जो युवा पीढ़ी, आजकल के जितने ज्यादा बच्चे बिगड़ रहे हैं उतने अभी 10-20 साल पहले कभी नहीं बिगड़े। तो उसका कारण केवल ये है कि हम उन बच्चों को सत्संग नहीं दे पा रहे हैं, हम उन बच्चों को सत्संग नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो कुसंग में जा रहे हैं। तो उन कुसंगों से हमें त्याग करवाना है। तो ये श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है, जो अर्थ है, हमने आपको बताया। भागवत के महात्म्य को हम कल की कथा में श्रवण करेंगे बड़े आनंद के साथ। हमें तो आप बस जनता आ जाए,
हम तो 6-6 घंटा हमने कथा कही है। टीकमगढ़ में प्रवेश महाराज थे, 6 घंटा कथा चली थी। तो अभी कहा कौन से गांव में चल रही थी अपनी कथा? मजल में। मजल में 5 घंटे कथा कह गया। अगर जनता बैठी रहे तो हम सारी रात कथा कहेंगे ठाकुर जी की कृपा से, पर वह हमें जनता चाहिए। स्वर्गे सत्ते च कैलासे स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्त्यसमरसा अतः तुवन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत कर्हिचित्। जिस अमृत को पान करने के लिए प्यारे आप बैठे हैं ना, ये अमृत स्वर्ग में उपलब्ध नहीं है। सत्य ब्रह्मा जी के लोक में भी नहीं है। कहा कि चलो हम तो शंकर भगवान के पास चले जाएंगे। स्वर्गे सत्ते च कैलास, बोले कैलाश यानी शंकर जी के घर पर भी ये अमृत नहीं है। बोले वैकुंठ में मिल जाएगा। वैकुंठे नास्त्यसमरसा, ये जो रस है ये रस उस वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं होगा। तो बोले कहाँ होगा? अतः तुवन्तु सद्भाग्या, ये रस को यदि पीना चाहते हैं आप, ये ऐसा पका हुआ फल है, ना तो इसमें छिलका है ना ही इसमें गुठली है, रस ही रस भरा पड़ा है। तो बोले इस रस को यदि पीना चाहते हो, बोले भैया फल तो खाया जाता है, परंतु आप कह रहे हैं पीने वाला फल है। बिल्कुल है, इस फल में रस ही रस है। आपने देखा हो जिस फल में तोता जो है चोंच मार दे मिट्ठू, वो फल मीठा हो जाता है। तो हमारे सुखदेव जी ने इसको स्पर्श किया है, इसलिए इतना निगम तरोर फलितम गलितम फलम। इस फल में ना तो छिलका है ना गुठली है, केवल रस ही रस है। तो जो रस आप पीने के लिए बैठे, बोले महाराज जी ये कैसे पिया जाए? बोले हाथों से नहीं पिया जाता है। बोले फिर? बोले कर्णपुटों के माध्यम से। पुट माने दोना। भाई आपको हम अभी कोई वस्तु दें पीने योग्य तो आप दोना तलाशोगे, महाराज दोना देना थोड़ा। तो ये जो अमृत है ये कर्णपुटों के माध्यम से, कानों के माध्यम से पिया जाता है। वैकुंठे नास्त्यसमरसा, ये रस भैया वैकुंठ में भी नहीं है। तो बोले फिर ये कहाँ मिलेगा? अतः तुवन्तु सद्भाग्या, देवता कह रहे अतः तुवन्तु सद्भाग्या। पृथ्वीपुर के नगर के निवासी श्रोतागण जो किलाधीश प्रांगण में बैठ करके भगवान के इस रस को पान कर रहे हैं, वह भाग्यशाली नहीं, कह रहे हैं सद्भाग्या। वो सद्भाग्यशाली हैं जिनको ये रस पान कर रहे हैं। अतः तुवन्तु सद्भाग्या। अच्छा ये मिलता कब है? बोले भाग्योदयेन बहुजन मुसमर्जितेन सत्संगमं च पुरुषो। जब व्यक्ति के भाग्योदय, अनंत जन्मों के जब व्यक्ति के पुण्य और भाग्य जागृत होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, बोले तब व्यक्ति को, जीव मात्र को श्रीमद् भागवत की पोथी अपने मस्तक पर विराजमान करने का अवसर आता है। भगवान की कथा व्यक्ति तब तक श्रवण नहीं कर सकता भैया जब तक उस पर भगवान की कृपा ना हो, उसके पुण्यों के बीज अंकुरित ना हो। आज वर्मा परिवार को जो अवसर भगवान ने दिया है, इनके पूर्वजों ने न जाने कौन सा ऐसा पुण्य का कार्य किया होगा, धर्मार्थ कार्य किया होगा। उन्होंने जो खेत में जो बीज बोया था वो आज अंकुरित होकर के उसका प्रतिफल ये है कि उस वृक्ष की छाया में बैठ करके हम और आप सब भगवान की कथा का लाभ ले रहे हैं।
तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तो कहते हैं तब व्यक्ति को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। नहीं तो व्यक्ति सोचता ही रहता कि हमें भगवान की कथा कराने, हमें भगवान की कथा सुनने। अब एक काम करो, अबे तो गर्मी बहुत पड़ रही है, अब आगा ही अब सावन के महीना में सुने तनक पानी गिर जान दो, आषाढ़ में सुने फिर नौ दुर्गा अच्छी है। ऐसे व्यक्ति विचार बनाते रहता है पर सुन नहीं पाता। सुनना तो तभी संभव है जब ठाकुर जी कृपा कर दें। बिना ठाकुर जी की कृपा के श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करना बड़ा मुश्किल है साहब। दो चीजें दुनिया में दुर्लभ हैं, सुतदारा लक्ष्मी सबका हो गए हो। सुत यानी पुत्र पुत्रियां, दारा यानी पत्नी, अरु लक्ष्मी, लक्ष्मी यानी तो आप सब समझते ही हैं, बताने की आवश्यकता ही नहीं। सबका हो के होए, ये तो हर किसी के पास है। किसी के पास लक्ष्मी कम है, किसी के पास ज्यादा है, पर है तो सही कि कहीं ना कहीं तो भगवान ने दी है सबको। सबके पास है लेकिन है नहीं तो क्या, वो दो चीजें दुर्लभ हैं। बाकी और तो इस संसार में व्यक्ति हर चीज को सुलभ कर सकता है, लेकिन दो चीजें धन खर्च करके भी, पैसा खर्च करके भी आप खरीद नहीं सकते हैं। आप समझेंगे हमारे पास बहुतायत मात्रा में बहुत धन है तो हम धन का उपयोग करके खरीद लेंगे। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संत ब्राह्मणों का समागम, संत ब्राह्मणों के दर्शन और भगवान की कथा, ये दो ही चीज दुनिया में दुर्लभ हैं। ये तो तभी प्राप्त होते हैं जब भगवान की अति विशेष कृपा। अच्छा, कृपा भी तीन तरह की होती है। कौन कौन सी? बोले कृपा, एक तो होती है कृपा कि हाँ ठीक है ठाकुर जी को हम जानते हैं और वहां जाते हैं, परंतु एक होती है विशेष कृपा। समझ में आई? एक तो होती है कृपा, दूसरी होती है अति कृपा, और तीसरी होती है अति विशेष कृपा। जिस व्यक्ति पर अति विशेष कृपा ठाकुर जी करते हैं उसी व्यक्ति को भगवान की कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। जब द्रवहु दीन दयालु राघव साधु संगति पाए हैं। जब द्रवहु दयालु राघव साधु, जब भगवान अत्यंत जीव पर द्रवीभूत होते हैं, जब भगवान अत्यंत दया करुणा करते हैं, तब व्यक्ति को भगवान की कथा सुलभ होती है। भागवत जी का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत में जो महात्मा आया है वो व्यास जी ने स्कंद पुराण से लिया है। स्कंद पुराण में जो निरूपण भगवान ने व्यास जी ने किया है वो स्कंद पुराण में भागवत जी के महात्मा को लिखा है। पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान कैसे हैं? सत चित और आनंद स्वरूप हैं। भगवान सत है, सत यानी था, है, रहेगा। लेकिन दिखाई नहीं देता, जैसे मिट्टी। भगवान हैं, रहेंगे, थे। तो सत्य यानी कभी जो नष्ट ना हो, जो कभी नश्वर ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, उसको कहते हैं सत्य। जैसे कि मिट्टी,
कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, दीपक बनाता है, सुराही बनाता है। उसी मिट्टी से कई प्रकार की आकृति देकर के वो बर्तन बनाता है। और जब उस बर्तन का उपयोग हो जाता है, वो काम की नहीं रहते, तो मिट्टी जैसे घड़ा बनाया और घड़ा जो है, घड़े में बढ़िया शीतल जल मिला। अब फिर जब घड़ा फूट गया तो मिट्टी कहाँ गई? मिट्टी, घड़ा फूट गया तो क्या बन गई? मिट्टी। अब मिट्टी मिट्टी में ही मिल गई कि नहीं मिल गई? प्रारूप बदल दिया गया। उसी मिट्टी से उन्होंने घड़ा भी बनाया, उसी मिट्टी से उन्होंने दीपक भी बनाया, उसी मिट्टी से सुराही बनाई, पर रही तो मिट्टी ना। आग में पकाया तब भी मिट्टी रही, पर वो नष्ट नहीं हुई। घड़ा फूटने के बाद भी मिट्टी ही रहा। जैसे कि स्वर्ण यानी सोना, सोने को सुनार ने अग्नि में तपाया। आपके पास सोने का बिस्किट है, मोती है, स्वर्ण सुनार के पास ले गए और उससे आभूषण बनाया। अब उसी स्वर्ण की आभूषण की अंगूठी भी बनवा लो, हार भी बनवा लो, पर वो नष्ट नहीं होता है। आपको अंगूठी मिटवाना है तो उसी को गला के लो, फिर वही बना देगा। सत्य वही जो मन से नहीं, सत्य कभी नष्ट नहीं होता है। चित्त, अब दूसरा स्वरूप है भगवान का चित्त, यानी जो व्यक्ति के, हमारे और आपके अंदर जो विद्यमान है, जो इस संसार को समय पर संचालित कर रहा है। तरीचर में हम कथा करे तो एक बुजुर्ग आए, बोले महाराज सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं? हमने दादाजी से कहा, दादाजी बहुत बड़े भाषा में समझाएं कि कम भाषा में? बोले नहीं नहीं महाराज, हमें जाने की जल्दी है, आप तो कम समय कम शब्दों में समझा दो। तो हमने कहा कि आप हमसे, हम और आप बात कर रहे हैं, यही सत्य है। आपके अंदर जो व्यक्ति बोल रहा है वो सत्य है। तो चित्त स्वरूप यानी जो सबके अंदर विद्यमान है लेकिन दिखाई नहीं देता। जैसे किसी की मृत्यु हो गई, उन्होंने कहा अरे महाराज भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वे तो चले गए। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? बोले वो ऊपर चले गए। कौन चले गए? बोले रामलाल चले। अरे कहाँ चले गए रामलाल? वे तो बड़े, रामलाल तो मेरे हैं, कहाँ गए? बोले नहीं नहीं चले गए। फिर भाई रामलाल तो वो हैं, फिर गया कौन? उसके अंदर जो रामलाल था वो चला गया। जब वो चला गया तो बोले अब ये शरीर कोई काम का नहीं है, जाओ 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 इसका संस्कार कर दो जल्दी। तो हम पूछते हैं जब रामलाल वहीं है तो गया कौन? जैसे करंट है, करंट दौड़ रहा है तार में, लेकिन दिखाई नहीं देता है। बिजली दौड़ रही है लेकिन दिखाई नहीं देती है। आभास जरूर होगा उसका। कब होगा? जब छूओगे। बोलो राधे राधे। आभास आपको तब होगा बिजली का जब उसको पकड़ोगे। भगवान की कृपा का आभास तब होगा जब भगवान के चरणों को पकड़ोगे। और जब तक भगवान के चरणों को नहीं पकड़ोगे तब तक आभास नहीं। जैसे दूध है, दूध में घी है। दूध में घी है कि नहीं है? दूध में घी है, ऐसे ही भगवान भी हैं। लेकिन उस दूध में घी तो है, लेकिन उस घी को प्राप्त करने के लिए दूध से दही बनाना पड़ेगा। फिर दही को मंथन करना पड़ेगा। मंथन जब करोगे तो मक्खन निकलेगा। फिर उस मक्खन को अग्नि पर जब तपाओगे, गर्म करोगे, तब उससे घी दिखाई देगा। ऐसे ही वह चित्त स्वरूप में भगवान परमात्मा हर जगह, हर एक जगह विद्यमान है, दिखाई नहीं देता, परंतु सत चित। और तीसरा बताया है आनंद, सच्चिदानंद। आनंद क्या है? बोले आनंद ये अंदर का विषय है।
कथा सुनी बड़ा आनंद आया, भजन सुना बड़ा आनंद आया। कहां से आया? अंदर से उमड़ता है। तो भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद का शब्द का कोई उल्टा अर्थ, उल्टा शब्द, विपरीत अपोजिट वर्ड होता ही नहीं है। तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। अच्छा, करते क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस सृष्टि को बनाते हैं, इसका पालन करते हैं और फिर इसी को मिटा देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि, उत्पत्ति हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को दूर करते हैं भगवान। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक, तीन प्रकार के तापों से प्रत्येक व्यक्ति ग्रसित है। दैहिक यानी शरीर में, अभी स्वस्थ बैठे हो लेकिन अभी अभी बुखार आ जाए तो क्या करोगे? शरीर स्वस्थ ना रहे तो दैहिक। दैविक यानी अभी भूकंप आ जाए, देवी प्राकृतिक आपदा आ जाए। और भौतिक सांसारिक प्रपंचों में तो दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों तापों से जो बचाते हैं, तापत्रय विनाशाय, उसको नष्ट करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः, व्यास जी कहते हैं ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। ये श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक आज हमने श्रवण किया। इसकी व्याख्या हमने बहुत सूक्ष्म रूप में आपको समझाई। और कल जो है संध्या काल में 4 बजे से कि 5 बजे से, 5 बजे से, हाँ गर्मी बहुत है, तो 5 बजे से आप सभी पधार जाएं। 5 बजे नहीं, 4:30 बजे। आप जब 4:30 बजे आएंगे तब तो 5 बजे से कथा शुरू होगी, है ना? तो आप सभी 4:30 बजे यहाँ पर पधार जाएं और जो है फिर भगवान की कल से बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, क्योंकि हम सच्चिदानंद घन भगवान राम राजा सरकार की गोदी में बैठ करके कथा सुन रहे हैं, इसलिए भैया यहाँ पर आनंद नहीं परमानंद आएगा, आनंद ही आनंद आएगा। हम तो, हमारे मन में तो इतनी सारी कहने की मन है और उस आनंद का लाभ लेने का मन है कि मन में आज विचार चल रहा था कि हमें ऐसा पता होता तो ये जो कलश यात्रा जो आज हुई वो हम कल ही करवा देते। एक दिन पहले कलश यात्रा हो जाती और आज केवल कथा ही कथा होती। हाँ, अब मैया हरण को नींद आने लगी, हम जबरदस्ती कथा सुना रहे तो भैया वो तो कहाँ समझ में आएगी। तो इसलिए हम भगवान की मंगलमयी आरती करें। समय भी बहुत 10 बज गए, है ना? और फिर आरती करेंगे, उसके बाद कल से कथा। अब भैया एक और निवेदन है हमारा कि कथा सुनने अकेले नहीं आना है। हाँ, अकेले नहीं आना है, 2-4 को साथ में लाना है। समझ में आई? 2-4 को साथ में लाना है, चाहे जबरदस्ती लाओ, चाहे लड़ाई झगड़ा करके ले आओ, चाहे कैसे ले आओ। आओ, लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो हमें बता दियो, हमें तो समझौता करवा दें, लेकिन 2 ही जने आओ, अकेले नहीं आने, जोड़ी से आने। पूरा मोहल्ला के पड़ोस के सब जनों को भगवान की कथा में लाना है। और बढ़िया कल से इतना आनंद आएगा हमारी कथा का। तो भैया हम आपको बता दें, हमारी कथा हम विशुद्ध कथा कहते हैं। चुटकुला कहने की हमें आदत नहीं है, दृष्टांत कहने की हमें। शुद्ध कथा सुननी हो तो पधारो, चुटकुला उटकुला तो घर घर में है, घर घर में ठनी के तो इस प्रकार से भैया घर घर में वो चुटकुला है तो वहां सुन लेना। यहाँ पर भगवान की कथा सुनना है। सब जने समय पे पधारे, 2 मिनट हम भगवान का नाम लेंगे, उसके बाद भगवान की मंगलमयी आरती करेंगे और भगवान को शयन कराएंगे। हमारे लाल जी सरकार भी आज खूब थक गए हैं, बहुत लंबी कलश यात्रा हो गई। हाँ, तो हमने इन्हें, हमारा तो ध्यान गया तो जी ऐसे सिंहासन में ऐसे टेढ़े हो गए थे। अरे मेरी भैया तुम्हारी भैया टेढ़े काहे हो गए, दचका खाए हैं? हमने कहा बस थोड़ी और कर दी कहे और फिर पहुंच रहे अपन। तो हमारे लाल जी सरकार भी खूब जो है थक गए हैं, तो इनको भी शयन कराएंगे और 2 मिनट भगवान का नाम और फिर आरती। पंडित जी हमारे कहाँ हैं? आ जाइए। रघुनंदन राघव राम हरे
सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। ताली बजाओगे तो नींद भाग जाएगी। जोर जोर से ऐसे ताली बजाओ। जब ताली बजाओगे तो पाप भी भाग जाएंगे, नींद भी भाग जाएगी। रघुनंदन राघव साउंड को बढ़ाओ भैया, ये थोड़ा सा माइक खिलाने देख लो आप। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आप सभी खड़े हो जाएं और खड़े होकर भगवान की मंगलमयी आरती करें। ओम मा चंद्रमा मनसो जातशो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम, श्री प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की आरती,
बिगड़ी तो बनाने वाला, बिगड़ी तो बनाने वाला, बिगड़ी तो बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की आरती आरती, पापियों को पाप से आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुकुंदहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि। भक्तियों को पाप से है तारने, भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारने, पापियों को पाप से है तारने, पापियों को पाप से है तारने, पापियों को